200 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुए सिर्फ 4। 500 लोगों का एप्लीकेशंस एक जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हुए 10 से भी कम। और ये सिर्फ उस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात है जहां पे मैंने जॉब पोस्ट किया था। और रिसेंटली वी वर हायरिंग फॉर अ यूएक्स डिजाइनर एंड अ सीनियर यूएक्स डिजाइनर इनटू अवर टीम, एंड उसमें ये चीज हुआ है। अब ये जो प्रोसेस है ये हर एक जॉब के साथ हो रहा है राइट नाउ। सो दिक्कत कहाँ आ रही है कि तुम्हारा जो रिज्यूमे या जो पोर्टफोलियो, जो भी चीज तुम बना रहे हो या सबमिट कर रहे हो, कहीं पे भी जॉब एप्लीकेशन हो, ईमेल पे हो या किसी को सेंड कर रहे हो, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। और अगर तुम्हारा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, so there is something very wrong that is going on right into the market. So इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस सारे प्रोसेस के बारे में, और मैं बताऊंगा कि जब मैं हायरिंग कर रहा था एक सीनियर यूएक्स डिजाइनर और एक यूएक्स डिजाइनर की हमारी टीम में, मेरी टीम का प्रोसेस क्या था किसी भी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने का। So stay tuned and watch this video till the end. So hey guys, my name is Ejasoni and welcome to the brand new video on What the UX channel. So recently मैंने LinkedIn पे एक पोस्ट किया था कि we are hiring for a UX designer and a senior UX designer in our team. So मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी के लिए हमें 2 डिजाइनर्स की जरूरत थी। तो जब मैंने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को ईमेल किया एंड दे हैव टू ईमेल अस। मतलब और कोई प्रोसेस नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज वी वांटेड टू काइंड ऑफ अ वेरी क्लोज और एक पब्लिक हायरिंग नहीं करना चाहते थे। सो वो सब होने के बाद बहुत सारे लोगों ने रिज्यूमे भेजा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक हायरिंग एजेंसी थी, उन्होंने भी हमको अराउंड 50 to 60 रेज्यूमेस भेजे हैं। ठीक है, 50-60 रेज्यूमे उनके और 50-60 रेज्यूमे लोगों ने मेरे को भेजे थे। सो अराउंड 100 रेज्यूमेस एंड पोर्टफोलियोज वी गोट फॉर अ सिंगल यूएक्स डिजाइनर and a single senior UX designer into my company. And उसमें से शॉर्टलिस्ट कितने हुए? ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियल नंबर। ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए उसमें से। सोच लो कितना, 3% में भी, राइट? सो 3% डिजाइनर्स है जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एंड बाकी के जो 97% डिजाइनर्स थे बहुत सारी गलतियां करके बैठे थे। लिटरली बहुत सारी गलतियां, बता ही नहीं सकता मैं। अब मैं सारी गलतियां नहीं बता पाऊंगा, बट आई विल ट्राई टू फिगर आउट और आई विल ट्राई टू टेल यू द मोस्ट रिपीटिंग मिस्टेक्स डिजाइनर्स आर डूइंग राइट नाउ, एंड दिस इज वेयर यू ऑल्सो माइट बी डूइंग दोज सेम मिस्टेक्स इनटू योर रिज्यूमे एंड द पोर्टफोलियो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो सबसे ब्लंडर है, आई वुड से सबसे ब्लंडर, वो ये कि सबके रेज्यूमे सेम दिख रहे हैं। भाई 100 रेज्यूमे तुम खोलोगे, 100 में से आई वुड से कि 90 रेज्यूमे, मतलब 90% रेज्यूमे एग्जैक्टली सिमिलर है। वो ही 1 कॉलम वाला ये बस, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है वहां पे। तो अब कैसा होता है ना कि मान लो अगर हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं एक रेज्यूमे को, और बिफोर आई टेल यू एनीथिंग लेट मी गिव यू हेड्स अप, हमने कोई भी रेज्यूमे स्किप नहीं किया, हमने हर एक रेज्यूमे को पढ़ा प्रॉपर। वी गेव ऑलमोस्ट 3 to 5 minutes टू ईच रेज्यूमे। अब भाई हर रेज्यूमे को 5 मिनट मिलना, सोच रहे हो कितना? तो वी स्पेंट ऑलमोस्ट 500 minutes टू शॉर्टलिस्ट 3 रेज्यूमेज आउट ऑफ 100। ओ अब ये मत सोचना कि भाई हमने 2-3 सेकंड दिया और फिर तुम ये वाला बोलो, नहीं, हमने प्रॉपर टाइम दिया, पढ़ा क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। सो व्हेन वी वर ट्राइंग टू रीड द रेज्यूमेज, every single resume were talking about a same pattern, same content, same design, same layout, same hierarchy, सब कुछ सेम है। अब if you are one of those 97 members out there, तो literally तुम वो 97,000 में भी हो सकते हो when we develop the numbers, right? So ये होता ही रहेगा। So the very first thing what you have to do is to make your resume something unique. Now you must be telling कि यार तो मैं ATS को कैसे करूंगा? भाई ATS को ध्यान में रखते हुए भी तुम बहुत अच्छे रेज्यूमे बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं है वो बहुत वही वेग वाला एकदम बोरिंग वाला रेज्यूमे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नो, थोड़ा सा कलरफुल डालोगे, थोड़ा सा उसमें कंटेंट अच्छा डालोगे, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करोगे, सो एक्चुअली दैट रेज्यूमे इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो ओवरऑल 97% resumes were not able to give us any kind of value, any kind of job responsibility they have done in their previous experience of the companies. सबसे बड़ा इशू है, because everybody have a mindset कि भाई रेज्यूमे बस शॉर्टलिस्ट करवाना है। अरे भाई रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसको पढ़ा जाता है। पहला स्टेप ठीक है, तुमने कीवर्ड डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या?
अगर तुम्हारा रेज्यूमे वो ही घिसी पिटी बातें कर रहा है, यूजर फ्रिक्शन, ये वो फलाना ढिमकाना, 20% 25% ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा ये सब डाल दिया, अगेन 97% डिजाइन सब यही कर रहे हैं भाई, तो तुम्हारा तो यूनिक है ही नहीं है। सो रेज्यूमे अच्छा बनाओ, उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करो। तुमने उस कंपनी में क्या किया, क्या सीखा, प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रोजेक्ट के नाम लिख दिया करो यार, ये मत बोला करो 5+ 10+ नहीं। एक रेज्यूमे के अंदर एक प्रोजेक्ट का भी नाम लिख दो, दैट इज मोर देन इनफ। इफ यू आर राइटिंग 50+ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, वो सब रहने दो, वैल्यू प्रोवाइड करना सीखो। सेकंड पॉइंट जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो ये है कि रेज्यूमे के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी इन द सेंस कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। सेकेंड थिंग कि तुम्हारा जो पूरे रेज्यूमे के अंदर जो तुमने कीवर्ड्स जो ट्राई किए हैं भरने का, उसकी वजह से यूर रेज्यूमे लुक्स अ स्टफ्ड रेज्यूमे। सो बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, बस ChatGPT से कंटेंट उठाया और एज इट इज उसके अंदर पेस्ट कर दिया। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अब जब तुम चलो ठीक है पेस्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो AI का टूल का यूज कर सकते, बट भाई उसको पहले पढ़ लो। AI का काम है कंटेंट जनरेट करके देने का, बट बीइंग अ ह्यूमन तुम्हारा काम है उसको वैलिडेट करने का। तो ये समझ लो, ऐसा नहीं कि तुमने प्रॉम्प्ट दिया ChatGPT को, उसने कंटेंट निकाल दिया और तुमने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। भाई पढ़ लिया, अगर उसमें बहुत अजीब अजीब चीजें लिखी होती है, वो एक्चुअली में तुम्हारे रेज्यूमे को मैच भी नहीं करता है। बहुत सारे रेज्यूमे थे, एक इतना खतरनाक रेज्यूमे था, बंदे ने बोल रखा है कि बस मतलब वो उसने किसी प्रोडक्ट पे काम किया कि मैंने इस प्रोडक्ट पे काम किया, उसका इतना इतना परसेंटेज रेवेन्यू आया, एंड दैट प्रोडक्ट वाज नॉट एट ऑल कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कंपनी। उसने किसी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का नाम लिखा था, काफी अच्छी कंपनी है, उसमें काम कर रहा है, और उसने जो प्रोडक्ट का जो नाम लिखा है वो बहुत ही डिफरेंट था। सो ये क्या है, ये लैक ऑफ अटेंशन है, ये काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम बस AI टूल्स को यूज करके कंटेंट जनरेट करो, बट यू आर नॉट रीडिंग द कंटेंट व्हाट यू आर पुटिंग ओवर देयर। सो वैलिडेट करो, क्लैरिटी लेकर के आओ रेज्यूमे में, जो भी तुम लिख रहे हो दैट शुड बी रिफ्लेक्टिंग यू। अगर तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हारे बारे में ही बात नहीं कर रहा तो किसी बारे में बात करेगा। थर्ड पॉइंट, अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। भाई अभी भी ट्रस्ट मी, उन 100 रेज्यूमे जो हमें जो 100 पोर्टफोलियोज मिले, 100 में से मोर देन 90% people are using Behance and Dribbble। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं पागल हो गया हूँ ये सब बताता। इतनी बार बताया है, रेज्यूमे रिव्यू एंड रोस्ट वाली जो हम सीरीज चलाए हैं उसमें भी हमने इतनी बार बताया है, बाकी वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो, बट इतनी बार बताया भाई Behance, Dribbble इन सबको छोड़ दो, ट्राई करो ना यूज करो। माना कि फ्री में यूज होता है, बट फ्री में भाई फ्रेमर भी है, फ्री में वेब फ्लो भी है, और भी बहुत सारी है। अब तो फिग्मा मेक आ गया भाई, उसको यूज कर लो, फ्री में मिल जाएगा वो भी। फिग्मा साइट्स भी आ गया, वो भी यूज कर लो, फ्री में मिल जा रहा भाई। तो मेरे को यही नहीं समझ रहा क्यों कर रहे हो भाई। अब तुम बोलोगे यार उसमें दिक्कत क्या, उसमें दिक्कत ये है कि यू कैन नॉट पुट द एक्चुअल केस स्टडीज ओवर देयर, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आई वुड प्रेफर कि मीडियम पे कर लो या नोशन पे कर लो। अगर तुम्हें Behance से या फ्रेमर नहीं आता, नोशन पे कर लो यार, इजी टू पुट कंटेंट ओवर देयर। सो अपना वैल्यू दिखाने के लिए यू शुड नीड अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म एज वेल। बहुत सारे लोग सिर्फ Behance पे पुश किए जा रहे हैं भाई, इससे लिटरली कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो आई वुड से क्रिएट अ बेटर पोर्टफोलियो ऑन नोशन, वेबफ्लो, फ्रेमर, और या फिर फिग्मा का जो भी टूल, फिग्मा मेक या फिग्मा साइट्स, व्हाटएवर यू वांट टू यूज। सो यूज दीज प्लेटफॉर्म्स। और इसी पॉइंट के अंदर ही एक और सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है केस स्टडीज। भाई बहुत अजीब लग रहा है बोलने में, बट मैंने सीनियर लोगों के पोर्टफोलियोज जब देखे ना, मतलब स्टिल आई डोंट नो वेयर दे आर लिविंग राइट नाउ, और आर दे नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स currently going on into the market, but people are still redesigning IRCTC। क्या है भाई, तुम्हें 4 साल 5 साल लगा लो, 5 साल हो गया है, एंड स्टिल यू गाइज आर डिजाइनिंग IRCTC। भाई एक फ्रेशर बिगिनर का समझ आता है कि ठीक है उसके पास और कोई आइडिया नहीं था तो उसने IRCTC कर दिया, घिसा पिटा, ऑब्वियस, ठीक है। But being a senior, if you are putting IRCTC redesign a case study on your Behance or any portfolio, can't help man, तुम अपने आप को ही डाउनग्रेड करवा रहे हो, लिटरली अपने आप को ही डाउनग्रेड करवा रहे हो। So being a senior, you should be a person who can deliver the best UX value in the market। बेस्ट नहीं बेटर कर लो, बेटर नहीं एटलीस्ट गुड कर लो, बहुत डाउन हो गया राइट, बट स्टिल यू हैव टू टॉक अबाउट द एक्चुअल UX इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द रीडिजाइनिंग। भाई लोग अभी भी वो डिजाइन वाले फेज में फंसे हुए हैं। भाई AI आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत
रैपिड वे में प्रोग्रेस हो रहा है एआई का, वेयर यूजर कैन जनरेट एन नंबर ऑफ स्क्रीन्स विद अ सिंगल प्रॉम्प्ट विद इन अ सेकेंड। डिजाइन्स को छोड़ करके टॉक अबाउट यूएक्स। ट्रस्ट मी, अपने पोर्टफोलियो में यूएक्स के बारे में बातें करो। तुमने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, तुमने क्या सीखा, उसके बारे में बातें करो भाई। मत बनाओ आईआरसीटी का रीडिजाइन। लिटरली भाई। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स जो मैंने बताई, ये सबसे बड़े और इंपैक्टफुल पॉइंट है दैट इज एक्चुअली स्टॉपिंग योर पोर्टफोलियो टू गेट शॉर्टलिस्टेड। तो बस ये मत सोचो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा काम बन गया, नहीं। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने को तो पढ़ा जाएगा और डिजाइनर्स ही उसको पढ़ते हैं। हम 4 डिजाइनर्स बैठे थे, पढ़ रहे थे। पढ़ने में 0 वैल्यू, रिजेक्टेड, खत्म। पोर्टफोलियो देखने जा रहे हैं, ठीक है, रेज्यूमे अच्छा था, चलो हम फिर पोर्टफोलियो पे जाते हैं। पोर्टफोलियो सेकंड स्क्रीनिंग, पोर्टफोलियो में जाते हैं, वहां पे दिख रहा है आईआरसीटीसी रीडिजाइन, रिजेक्टेड। भाई इफ यू आर सेइंग इन योर रेज्यूमे की प्रोजेक्ट, उस की प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आईआरसीटीसी रीडिजाइन है, तुम उसी टाइम रिजेक्टेड हो, उसी टाइम। तो अपना रेज्यूमे अच्छा बनाओ। पोर्टफोलियो के अंदर एक केस स्टडी भी होगी ना, लेकिन खतरनाक केस स्टडी है, वो भी काम कर जाएगी। ये मत सोचो कि 20-25 बनाऊंगा, नहीं। 5, 6, 7 वेरी गुड नंबर, एक है तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट कीप 5-6 गुड यूएक्स के स्टडीज ओवर देयर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से ये सीखने को मिला हुआ कि करंटली मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे यू कैन मेक योर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बेटर टू गेट यू शॉर्टलिस्टेड इनटू अ गुड कंपनीज। So if you like this video, then do subscribe if you're new to the channel and share this video with the person you think कि उसको इन सारे टिप्स की जरूरत है। एंड अगर कंटेंट पसंद आया तो पक्का से लाइक भी कर देना वीडियो को। Till then, bye bye, see you in the next video.